हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मैथ्स जो हमारे साथी की मैथ नहीं आती है उनके लिए हमने क्लासेस शुरू की, स्पेशली जो हमारे ट्रेड्समैन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कि सर मुझे मैथ समझ नहीं आती है। मैं क्लासेस भी किया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा लिखता हूं कि किस संख्या का 40% 320 है। अब हमने सीखा कि 100 भाग एक भाग अन्य भाग। देखिए एक ही चीज आपको जानने को मिलेगी। प्रतिशत करने के लिए एक तो हमारा मूल तरीका है एक्स वाला कि एक्स गुणा कितना प्रतिशत, 40%। तो 40/100 बराबर कितना है, 320 है। तो ये क्या होगा, यहां खत्म कर सकते हो इसको, 2/5 कर सकते हो। यहां नहीं करना है तो 320 जो है उसके साथ में 100 ले जाओ और नीचे 40 रख दो और 8 हो गया, यानी कि वो क्या है, 800। लेकिन यदि यही सवाल अब हम 100 भाग, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था 100 भाग एक भाग और अन्य भाग, यदि आपको अन्य भाग दिया हुआ है तो भी एक भाग बना लेना है, 100 भाग दिया है तो भी एक भाग बना लेना है। एक भाग बना लिया तो हमारा काम हो गया। अब एक भाग बनाने वाला काम क्या करना है आपको कि ये जो 320 है, 320 जो है ये कितना भाग है, 40 भाग है। तो एक भाग क्या हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया तो 100 भाग कितना हो जाएगा, ये 800 हो गया। यही चलेगा। प्रतिशत जो है, कोई भी आप मैथ का बुक उठाएंगे तो उसमें जो इंडेक्स है उसमें पहले प्रतिशत है, उसके बाद में लाभ हानि बट्टा डिस्काउंट ये सब है, और फिर साधारण ब्याज है, फिर चक्रवर्ती ब्याज है, यानी इसी के ऊपर आधारित है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो आगे वाले जो है उसमें परेशानी नहीं होगी। फ्रैक्शन जो है वो क्या है कि एक जो है, एक तो 100% है। 1/2 जो है वो कितना है, 50 हो गया। 1/3 कितना है, 1/3 33 सही। 1/3% हो गया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। 1/4 क्या है, 25% है। और 1/5 क्या है, 20% है। कि जब हम राजू की आय शाम की आय से 20% अधिक है तो शाम की आय, और 1/6 क्या है, 16 सही, 2/3% है। अब ट्रिक जो है वो कहां से निकली, वो यहीं से निकली। ट्रिक कहां से निकलती है, वो मूल जो है उसी में से ट्रिक निकलती है। देखिए आपको क्वेश्चन लिख के देता हूं, आपका रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बिना रिवीजन कुछ हमारे साथी नए आते हैं कि सर मेरे को आज समझ नहीं आया, कुछ मैसेज आते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आया। कि आपको ये कहा कि 9,999 का 33 सही 1/3% कर दो। जब इस तरीके से आ जाता है तो वो 100 भाग वाला जो है तरीका, वहां थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि ये तो दशमलव में आ गया, बट्टा 100 करते हैं। तो ये जो 1/33 सही 1/3 जो है ये क्या है, कितना प्रतिशत है, ये एक कितना भिन्न क्या है, ये भिन्न है, ये 1/3। तो 3 3 3 3 मौखिक रूप से याद करके भी आप याद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, परेशानी आती है कैंडिडेट्स को कि सर मेरे क्वेश्चन छूट गए, कि मैं कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर पाता हूं। तो कैलकुलेशन के लिए तो पहाड़ा सीखना होगा। कैलकुलेशन के लिए पहाड़ा सीखना होगा, बिना पहाड़े के बात नहीं बनेगी। चलिए अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के क्वेश्चन हम कर रहे थे। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान जनसंख्या 48,400 है। तो 2 वर्ष पहले क्या थी, इसमें क्या किया, आपको पीछे का पूछा है, 2 वर्ष पहले क्या थी। तो इसको आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि जब हमें आगे जाने के लिए कहता है तो 100 प्लस वृद्धि या जो कमी होती है वो ऊपर रखना है, और पीछे के लिए कहता है तो अभी मान लो जनसंख्या जो है वो 2 वर्ष पहले x थी, गुना
अब 100 प्लस 10, 110/100 लिखूं या 11/10 लिख दूं, एक ही बात है। जल्दी करना है। क्वेश्चन क्यों छूट जाता है? इसलिए छूट जाता है कि पूरा लिख रहे हैं। अब इसमें भी क्या किया कि कुछ हमारे साथी जो है और जल्दी करने के लिए क्या करते हैं कि 2 वर्ष की बात की जा रही है तो इसके स्क्वायर कर दिया और बराबर जो है वो कितना कर दिया, बराबर कर दिया ये 48,400। अब 48,400 जो है 484, वो क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। वर्ग घन पढ़ा हमने पहले। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, x गुना 121 आप लिख सकते हो बट्टा 100 लिख सकते हो बराबर 48,400 ये लिख सकते हो, और गुना में 100 चला जाएगा, ये वाला 100 जो है ये वहां चला गया, और 121 जो है नीचे आ गया। 121 4 484, 400 को तो कितना हो गया हमारा 40,000। सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, सूत्र से बचना है। सूत्र याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, एम्बुश जो है वो लगता है आपके लिए। तो पहला जो हमारा सवाल जो है वो हो गया। चलो ये दूसरा क्वेश्चन, और फटाफट आंसर करना है, बातें नहीं करनी। बातों के लिए हमारा समय अलग है। कि अजय का वेतन, अब कुछ हमारे साथी हैं जो बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। क्या किया उन्होंने देखा, इसको देखा 40/40। अब क्या करूं, 140 करूं या 60 करूं? कुछ नहीं लिखा यहां पर। पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो परेशानी हो जाएगी। यहां देखिए क्या है, एक तो है अजय और दूसरा है गोपी। अजय का वेतन गोपी का यदि 100 है तो अजय का 40 है, यानी कि 1 भाग 100 भाग अन्य भाग। अब 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत 100 है, ये सवाल ये पलट गया कि 40 का कितना प्रतिशत 100 है। इसको ये इतनी जो कहानी लिखी है, इसको सिर्फ इतना सा भी लिखा जा सकता था कि 40 का कितना प्रतिशत 100 है। ये सवाल इसमें पलट गया कि एक आदमी को उसके नाम से जाना जाता है, उसके पिता के नाम से जाना जाता है कि ये उसका पुत्र है, किसी के भाई के नाम से जाना जाता है कि ये फलाने का भाई है। तो ये जो ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको अब 40 जो है वो कितना भाग है, 100 भाग है। तो 100 कितना होगा, 100 कितना होगा, 40 और तीसरा भाग कहां जाएगा, 100 ऊपर जाएगा। तो ये जो है ये 25,400 हो गया, और कितना प्रतिशत है, 250% है। ये काम करना है। यदि यहां पर कहता कि अजय का वेतन गोपी के वेतन से 40% कम है, तो बताओ गोपी का वेतन अजय के वेतन का कितना प्रतिशत का नहीं से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा जब पूछा जाता तब आप वो काम करता है कि 40 कम है तो क्या किया, 40 लिखा, कम है तो 100 माइनस 40 कर दिया और गुना 100 कर दिया। रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी। और बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, सर मेरी आखिरी एज है। आखिरी कोई एज नहीं होती। एज जो है मेरा आखिरी चांस है, कोई चांस आखिरी नहीं होता। हर चांस पहला होता है जिसमें आप भर्ती हो जाते हैं। चलो फटाफट कर दो उत्तर। देखिए आपको देना है, मैं विकल्प जान के नहीं लिखे मैंने, कि विकल्प लिखता हूं तो सट्टेबाजी शुरू हो जाती है। विकल्प लिखा तो शुरू हो गया सट्टेबाजी। जो हमारे साथी लव फ्रॉम अफगानिस्तान, वो जो हिंदी नहीं पढ़ रहे लेकिन उसके बावजूद भी ABCD विकल्प लिख देंगे, तो लव फ्रॉम अफगानिस्तान का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें चाहिए उत्तर, चाहिए मुझे यहां सॉल्व करने का तरीका नहीं देखना, मुझे आंसर चाहिए। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन हमारे जो कॉमर्स पढ़ते हैं साथी वो जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। मशीन का मूल्य में डेप्रिसिएशन होगा। आप एक स्कूटर खरीदते हैं तो शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत में गिरावट शुरू हो जाती है।
आपने उसको 2 दिन चला लिया, 2 महीना चला लिया, 10% की दर से अवमूल्यन होता है। वर्तमान मूल्य 10,000 है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 10,000 है। अब 100 में से वृद्धि या कमी जो भी है, तो कमी हो रही है 100 माइनस 10, 90/100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9/10 लिख सकता हूं, और गुणा 9/10 गुणा 9/10, ये इतना लिखा। इसकी बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अब वर्ग घन आपने किया होगा, इसकी बजाय मैं इतना काम कर सकता हूं कि यहां घात 3 लगा दूं, तो मेरा काम और आसान हो गया। और आपने यदि क्यूब याद कर रखे हैं तो आप यहां डायरेक्ट कि ये जो है इसको देखा 10% कम यानी कि 9, तो 729 आप लिख लेंगे। और ये 10 जो है ये क्या बनेगा, 10 क्यूब क्या बनेगा, 1000 बनेगा, तो वो इसको काट देगा। और आपने जैसे ही उत्तर के विकल्प देखे, आप तुरंत उत्तर कर देंगे। यही शॉर्टकट है, यही धांसू ट्रिक है, यही कि धुआं धुआं ट्रिक है। बस समझने की जरूरत है आपको, सॉल्व आपको करना है कि ये जो है, इससे एक हमारे बैंक पीओ क्वालिफाई करने वाले एक हमारे जो टीचर थे जो ऑफलाइन पढ़ाते थे हमारे पास में, वो तो इस ट्रिक को कहीं से सीख के आए थे और बोले सर धुआं धुआं ट्रिक सीख ली मैंने आज। अरे धुआं धुआं सीख लिया, और अब धुआं धुआं ट्रिक डायरेक्ट सिखाया कैंडिडेट्स को, तो बच्चों को समझ नहीं आया। सिंपल ये कहां से निकला, मैं देखिए धीरे फिर बताऊंगा कि धीरे धीरे चल चांद गगन में। हमें चांद कहां है उसकी जरूरत नहीं है कि ये 10,000 है। अब 10,000 3 साल बाद का पूछा है, पहले का नहीं पूछा। पहले का पूछता तो यहां पर x कर लेते और फिर वो पलटने वाला आपको समझ आ जाएगा। 100 माइनस 10/100, किताब में किसी किताब में यदि किताब वाला आपको शॉर्टकट सिखा देगा तो एक ही दिन में पूरा एक क्वेश्चन में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा 3 साल के बाद। ये 10,000 जो है इसके साथ में अब देखिए 90/10 जो है 100, 90/100 को 1010 खत्म कर दिया, 9/10 लिख सकते हैं। अब 3 बार लिखने की बजाय डायरेक्ट घात 3 लिख सकते हैं, उसका पावर 3 लिख सकते हैं, और उसको क्या लिख सकते हैं, 729/1000 लिख सकते हैं। ये कट हो गया, ये 10 यहां चला गया, ये 7290 जो है आपका उत्तर हो गया। तो ये है धुआं धुआं ट्रिक। लेकिन वो धुआं धुआं ट्रिक जब समझ आएगी, जब बेसिक चीजें आपको पता होंगी, पहाड़े भी आते होंगे, वर्ग घन सब कुछ याद होगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट धुआं धुआं ट्रिक सीख लूं। किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। हमारे साथी बहुत सारे जो हैं, यहां यदि ए विकल्प दिया होगा, और विकल्प तो मैंने लिखा नहीं जान के, क्योंकि विकल्प लिखने से जल्दीबाजी, प्रश्न पढ़ा ही नहीं पूरा, उससे पहले उत्तर दे दिया। उस संख्या का 60% क्या है, उस संख्या का 15 घटाने पर 20% की कमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 15 है ये उसका 20 भाग है। हमें 100 भाग नहीं चाहिए, हमें 60 भाग चाहिए। 20 3 60 और 15 3 45। ये तो है धांसू ट्रिक। और यदि आपको धांसू ट्रिक नहीं समझ आई, यानी कि जो हमारे साथी कई कमेंट करते हैं कि मैं आज पहली बार आया हूं, माना वो संख्या है x में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि x का 15% बराबर, सॉरी 15, x का 20% बराबर 15 है। तो x क्या है, x का 20% तो 20/100 कर देंगे, और ये हो गया 5, 15, 5, 75। लेकिन अब 75 का हमें क्या करना है, 75 जो है वो 100 भाग है, हमें चाहिए 60 भाग। तो 25 3 75, 25 4 100 और 15 4 60, 15 3 45। ये हमारा है बेसिक तरीका x मानने वाला। x मान के करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए अभी
कंपटीशन इस लेवल का है कि x मान के हम पिछड़ जाते हैं, इसलिए x मानने वाला काम जो है वो मना किया जाता है। चलो इसको कर दो। आपके लिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन रखा है और टाइम आपको इतना दे रहा हूं कि 40 सेकंड जो है 40 सेकंड जो है आपको दे रहे हैं कि इसको सॉल्व कर दें। चलो हो गया हमारा समझ। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। अब यहां लिखो बॉयज और गर्ल्स कितने शामिल होते हैं 1000 और लड़कियां कितनी शामिल होती हैं 800। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां पास होती हैं, पास होने वाले, अब पास 60% लड़के पास होते हैं तो 600 लड़के पास होते हैं। 50%, अब इसका तो 50% आधा हो गया, 50% का मतलब क्या है 1/2 हो गया, तो पास ये हो गया, तो फेल कितना हुआ, आगे क्या है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो यहां पर 400 ये फेल हो गए और 400 ये फेल हो गए, टोटल फेल हो गए कितने 800। कुल कितने हैं 1800 हैं। सवाल किसमें पलट गया, 1800 का कितना प्रतिशत 800 है। सवाल हमारा पलट गया कि 1800 का कितना प्रतिशत 800 है। तो 1800 का कितना प्रतिशत 800 है, इसको क्या करना है, 1800 एक भाग क्या है 18, और ये 18 जो है वो यहां चला जाएगा, यहां चला गया तो 18 ऊपर फिर 2 से फिर कट रहा है, यानी कि 400/9, तो 9 4 36, फिर 4 बच गया, 9 4 36 और 4/9, ये हमारा उत्तर हो गया, ये प्रतिशत हो गया। समझ नहीं आए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि ये मुझे समझ नहीं आया है। व्हाट्सएप नंबर जो है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, स्क्रीनशॉट भेज देना। एक एक कैंडिडेट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक कैंडिडेट जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बैच मायने नहीं रखता। हो गया समझ, इतनी देर में उत्तर आ जाना चाहिए, आना शुरू हो गया होगा उत्तर, जो है हमारे साथियों ने उत्तर देना शुरू कर दिया। नाम नहीं लेते, कभी कभी देखिए क्या होता है कि नाम तो हमारा उस दिन होगा जिस दिन आपके पिता को आपके नाम से जाना जाएगा कि ये देखो फौजी का पिता जा रहा है। एक विद्यालय में 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र पास होते हैं, तो सफलता की औसत दर क्या है, ये भी प्रतिशत है, कुछ नहीं करना है यहां भी। यहां भी आपको देखो 100 और 75 ये प्रेजेंस है, 100 और 75 प्रेजेंस है। अब इसमें से 75% क्रमशः, तो 100 का 75% 75 ही हो गया, और 75 का 60% यदि आपको करना है तो आप कर लो। ये 25 3 75, 4 अभी हमने किया था, 15 15 3, ये हो गया 45, तो 7 और 5 12, और ये कितना हो गया 120। 120 जो है वो क्या हो गए पास होने वाले, 120 पास हुए। कितने में से 120 पास हुए, तो 120 पास हुए 175 में से, ये यानी कि सवाल किसमें पलट गया कि 175 का
कितना प्रतिशत 120 है? ये सवाल पलट गया सुन। क्या कितने स्टूडेंट, यहां पर क्या करना है हमें, 175 का कितना प्रतिशत, तो 175 हमें चाहिए 100 गुना 100 यहां चला जाएगा और इसको सॉल्व कर लिया आपने। सॉल्व कर लिया तो अब देखिए 25 का पहाड़ा जो है जिसके लास्ट में 2 जीरो हो, 25 25 4 और 25 7 12 4 48 480 में। अब हमारे साथी जो ट्रेड्समैन वाले हैं उनके लिए देखिए क्या है कि शॉर्टकट उनको नहीं आ पाता, तो ये भाग देने वाले तरीके से भाग दे लेना, कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई संकोच नहीं है। 7 6 42 ये बिल्कुल इस तरीके से भाग दे लेना, और ऐसे भाग दे के सीख के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भर्ती हो गए। और 4 बच गया यहां पे, ये लीजिए ये हमारा उत्तर हो गया। हमें शॉर्टकट धुआं धुआं की जरूरत नहीं है, हमें तो कैलकुलेशन आना चाहिए और वो धुआं धुआं ऑटोमेटिक हो जाएगा यदि आपकी कैलकुलेशन करने की जो है स्पीड होगी। और कैलकुलेशन करने की स्पीड तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे। ये नहीं कि बस एक एक तरीका सीख लिया और उसके बाद। ईमानदारी से बता दो मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मैथ का बुक है और उस बुक में से एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? नहीं है, मुझे पता है, बुक खरीदा है, एक से एक मोटे से मोटा बुक खरीदा। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल इतना वेतन मिलता है तो मूल वेतन क्या है? 11,925। अब देखो यहां पर एक गलती आप ये कर जाते हो कि ये 11,925 जो है इसको आप क्या मान लेते हो, 165 मान लेते हो। अभी आपको जॉब आपका लग जाएगा, वर्दी मिल जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि मूल वेतन और उसके ऊपर ऐड होता है भत्ता। तो मूल वेतन यदि 100 है तो 165 यानी टोटल उसको 265 मिल रहा है। ये 265 है, 11,925 जो है वो 265 है, यानी किसी संख्या का 265% 11,925 है। सवाल पलट गया कि किसी संख्या का 11,925 265 है तो वो संख्या क्या है। सवाल जो है वो इसमें पलट गया है कि मूल वेतन क्या है। अब इसको क्या करना है कि 265 ये है तो एक भाग क्या होगा, इसके ऊपर नीचे अंश बट्टा हर में लिखते ही ये हो गया और बराबर गुना कर दिया 100 से। अब काटने के लिए विभाजन के नियम यदि आपको आते हैं तो जल्दी काम होगा, नहीं आते हैं तो यहां तक तो लिख लिया, लेकिन उसके बाद परेशानी हो गई। उसके बाद इसलिए परेशानी हो गई कि पहाड़ा नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता, विभाजन का नियम भी नहीं आता। विभाजन का नियम चलो मैं 5 से, ये इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 है, तो सबसे पहला 5 जो है देखिए 2 से जो है ये नहीं कर रहे, 3 से नहीं कर रहे, 5 से कर रहे हैं। तो 5 का भाग यदि यहां पर लगाते हो तो ये जो है 5 5 25 और 5 3 15, और इसमें लगाते हो 5 का तो ये 5 2 10। मैं सिंपल तरीके से देखिए, मैं तो यहां लिख के भी भाग लगा देता हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे जो है मेरे पास तो जो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे वो एक से एक ऐसे आते हैं कि उनको 10 में 3 का भाग दिया, फिर पॉइंट लगाना है, फिर कहता है दूसरा पॉइंट लगा ले। यहां तक कि ये भी नहीं जानकारी होती कि इकाई अंक किधर से काउंट करना है। तो चलिए अभी थोड़ा सा फास्ट हम चलें तो ये 5 2 10 हो गया, फिर क्या बच गया हमारा, ये 5 3 15 हो गया, फिर क्या बच गया 4 बच गया, फिर 8 5 40 हो गया, फिर 2 बच गया और 5 5 35। अब 53 जो है वो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 53 जो है उसका भाग लगाना होगा उसमें, और उसका भाग लगाओगे तो वो 45 बार उसमें भाग जाएगा और ये उत्तर हमारा आएगा 45। तो जिनका उत्तर आ गया है वो बिल्कुल सही है। चलो 40 सेकंड जो है यहां पर जो है टाइमर चालू है, अपना टाइमर बिल्कुल चालू है। 40 सेकंड का समय आपको सॉल्व करने के लिए दिया है।
40 सेकंड में आप सॉल्व कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो फिर हम सॉल्व कर देंगे आपको। चालीस सेकंड में पलक झपकते ही हो जाता है, पलक झपकते ही हो जाता है 40 सेकंड। तो एक कंपनी के 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं। यदि टैक्स नहीं देने वाले, अब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गलती करेंगे, नहीं देने वाले यानी 100 में से 31 तो टैक्स दे, सॉरी 31 तो टैक्स देते हैं, नहीं देने वाले कितने हैं? 69 जो है वो नहीं देने वाले। तो ये जो है ये संख्या ये किसकी है? नहीं देने वाले कर्मचारियों की है। यानी कि 27,600 कर्मचारी जो है वो टैक्स नहीं देते हैं। तो ये 69 भाग क्या है? एक भाग 100 भाग अन्य भाग, ये 69% है। सवाल किसमें पलट गया कि किसी संख्या का यदि मैं आपको इस तरीके से लिख दूं कि किसी संख्या का 69% 27,600 है, तो वह संख्या क्या है? ये पूछा है यहां पे, कुल कर्मचारी पूछे हैं यहां पे। यहां ये भी आपको पूछ सकता है कि कितने कर्मचारी टैक्स नहीं देते हैं वो बताओ। टैक्स नहीं देने वालों की संख्या भी पूछी जाती है। तो यहां तो 100 भाग पूछा है तो ये 100 हो जाएगा। अब 23 का यदि पहाड़ा हमें आता है तो काम जल्दी होगा, और नहीं आता है तो गुना कर लेना। अब पहाड़ा आएगा तो काम जल्दी होगा, और पहाड़ा आए बिना काम हमारा जो है बात बनेगी नहीं। यहां पे 23 का आता है क्या? 23 3 69, और ऊपर क्या है? 276, 23 तो 40, 23 3 69 और 23 एकम 23, सॉरी 23 1 23, 23 2 76 और 4 3 12, 40, और ये हो गया 400, और यहां पर कितना हो जाएगा? 40,000, 40,000। सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर, चलो इसको 40 सेकंड का आपको समय दिया मैंने। 40 सेकंड में आप जो है उत्तर करने की कोशिश करो। 1 मिनट में कर लो, 40 में नहीं हो रहा है तो 1 मिनट में कर लो। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, क्वेश्चन पढ़ना है और क्लिक कर देना है। विकल्प होता है तो हमारे साथी क्या करते हैं? विकल्प से कि हिट एंड रन मेथड जो है उससे करने की कोशिश करते हैं। हिट एंड रन मेथड जो है वो कई बार धोखा दे जाता है, कि वो जो ए विकल्प आप देख के ए कर देते हो ना, वो धोखा दे जाता है। पिछली बार हमारे साथी बीएसएफ ट्रेड्समैन में कुछ हमारे साथी जो है वो बराबर नंबर पर रह गए थे। बहुत बढ़िया। एक बॉक्स में 100, आप देखिए 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदें हैं। ये जो है नीली, लाल और काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें कितनी कितनी हैं? 100 है, 50 है और 50 है। 25% नीली गेंदें, 25 नीली गेंदें और 50% यानी कि 25 ही वो, और इसमें से कुछ नहीं निकाला, निकाल ले गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? यानी अब टोटल कितना बचा और उसका कितना है? तो ये कितनी रह गई? 75 रह गई। ये कितनी रह गई? 25 रह गई। ये 50 रह गई। तो टोटल कितनी बच गई? टोटल हमारी बच गई 150। उसका कितना प्रतिशत? 50 है। ये 1/3 हो गया, तो 1/3 गुणा 100, 33 सही 1/3% हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से। 5 घंटा एक दिन का, 6 घंटा एक दिन का, 5 किलो 1 क्विंटल का, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है? यहां पर तो देखिए घंटे, और एक दिन में क्या करना है आपको कि 24 घंटा लेना है।
12 घंटे नहीं कर देना, 5/24 गुना 100 कर दो, 5/24 गुना 100 और आंसर निकाल लो फटाफट। कर दिया होगा 5/24, तो 500 में अब थोड़ा को इसका सरलीकरण कर लें, थोड़ा 4 से कटेगा तो 25 और 6 4 24, 25 5 25 5 125 और उसमें 6 का भाग लगा दो। अब विकल्प लिखा नहीं मैंने, वरना मैं विकल्प लिख देता यदि कि 2 सही 5/6, तो कुछ तो हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इसको भी कर देते हैं। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि जिसको आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में, भाग टूटने की 0 वो भी लगेगी, तो वो लगेगी, तो ये जो है 20 सही 5/6 होगा उत्तर। या जिसको हमारे साथी आते हैं वेस्ट बंगाल से, वो कहते हैं 20 पूर्ण 5/6। फटाफट उत्तर 40 सेकंड में उत्तर जो है हमारा आ जाए, ये कोशिश करनी है। टाइमर शुरू हो गया है, टाइम शुरू हो गया है। अब मुझे आना पड़ेगा। 18% माल नष्ट हो गया, अब 492 टन माल बचा है, तो बताओ कितना टन माल बचा है। 100 में से 18 नष्ट हो गया तो पीछे बचा कितना। 100 में से यदि 18 नष्ट हो जाता है तो कितना बचा, 82 बचा। जाहिर सी बात है 82 बचा, तो ये 492 जो है ये कितना प्रतिशत है, ये 82% है। और हमें कितना माल चाहिए, 100 माल टोटल कितना था ये चाहिए हमें, ये कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 41, यहां 41 का जो पहाड़ा है वो काम करेगा। 41 2 82 और ये भी 41 1 41 और 41 2 82 और 2 6, या पूरा पूरा ही 6 बार काट देगा। टोटल कितना माल था, तो 600 किलो था, 600 क्विंटल था या 600 टन था, वो भी ध्यान रखना। ये विकल्प में लिखा नहीं, वरना 600 किलो, 600 किलो ही उत्तर कर दिया। फिर मैंने पढ़ा नहीं टन था या, तो यहां टन में है तो वो 600 टन हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो, पानी मिलाने वाला काम जो है वो देखिए हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रतिशत की जहां बात आती है वहां पर दूध में पानी वाले जो क्वेश्चन जो है वो आपके जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी बुक उठाकर देखेंगे तो वहां पर दूध इतना प्रतिशत मिश्रण में इतना दूध और इतना पानी है, इतना पानी और डाल दें तो कितना हो जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट भी बना रखे हैं बहुत सारे, लेकिन मैं तो आपको देखो बेसिक तरीके से बता देता हूं कि 200 लीटर दूध में 150 लीटर पानी मिला दिया, तो 200 और 150 कितना हो गया, 350 हो गया। तो पानी का प्रतिशत कितना है, यानी कि 350 का कितना प्रतिशत, 350 का कितना प्रतिशत 150 है, ये हमारा सवाल होगा। कितना प्रतिशत 150 है, यानी कि 350 जो है वो कितना भाग है, 100 भाग है, तो 150 बटे 350 गुणा 100 लिख देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। अब इसको कैलकुलेट कर लिया होगा, यहां 0 0 खत्म कर दो, 5 3 15 7 5 35, 300 में 7 का भाग इस तरीके से लगा लेना। डरने की जरूरत नहीं है, कोई संकोच भी करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बेसिक 5वीं वाला, 5वीं वाले ही हमारे ट्रेड्समैन में भर्ती होने जाते हैं कैंडिडेट्स, वरना तो पहले ही कहीं सेलेक्ट नहीं हो गए होते। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो तो ये मैसेज करते हैं, सर मुझे नहीं आता, और मुझे आता तो मैं आपके पास मैसेज थोड़ी करता। बिल्कुल ठीक कहते हैं। 7 4 28, 2 7 2 14, 6 42 पूर्ण 6/7। चलो, यहां पर फिर मिश्रण कर दिया,
अल्कोहल और पानी का मिश्रण कर दिया और 40 सेकंड का आपका टाइमर जो है वो शुरू हो जाता है। 40 सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए दिए कि 40 सेकंड में आप सॉल्व कर दें तो ठीक है, उत्तर आना शुरू हो जाए 40 सेकंड में, बहुत अच्छी बात है। उत्तर आने शुरू हो गए हैं हमारे, बहुत बढ़िया। कुछ हमारे साथी जिन्होंने बिल्कुल शॉर्टकट याद कर रखा है। देखिए 20 लीटर मिश्रण, 20% एल्कोहल और शेष पानी है। 20 लीटर मिश्रण है, उसमें 20%, तो 20 का 20% कितना होगा? 4 लीटर होगा कि नहीं होगा? और शेष कितना हो गया? 20 में 20% और शेष कितना हो गया? 16 हो गया। 16 क्या है? पानी है। अब 16 में कहा कि 5 लीटर पानी और मिला दें, 5 लीटर पानी और मिला दें इसमें, तो ये कितना हो गया? पानी 21 हो गया पानी। अब मिश्रण कितना हो गया? 25 हो गया। तो 21 जो है वो कितना प्रतिशत है 25 का? तो अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? यहां पर 21 जो है वो नहीं करना आपको, यहां पर आपको करना है कि 4 जो है वो 4 25 का कितना प्रतिशत है? 4/25 गुना 100 करना है। 4 4 16 हो गया। नहीं समझ आया है तो फिर बता देता हूं, सिंपल कैलकुलेशन है। अब वो जो आप फॉर्मूला याद रखते हो उसकी यहां जरूरत नहीं है कि 20 लीटर में से 4 लीटर जो है वो अल्कोहल है, बाकी बच गया कितना? 16 पानी बच गया। अब टोटल कितना हो गया? 20 में 5 और बढ़ गया तो टोटल हो गया 25। अब 25, सवाल पलट गया हमारा कि 25 का कितना प्रतिशत 4 है। सवाल हमारा इसमें पलट गया। 25 लीटर मिश्रण हो गया तो 25 गुना x/100 बराबर 4, ये बिल्कुल अपना बेसिक मेथड है। और 4 गुना 100 यहां आ गया और 25 आ गया नीचे, यही मैंने किया है। तो ये कहां से निकल के आया? और जो जोड़ कि इतना लगाया जाए तो जोड़ देंगे, इतना घटाया जाए तो घटा देंगे, ये भिन्न वाला जो है हम पीछे भी क्लास में करे थे। उस दिन कुछ कैंडिडेट्स का गलत हो गया था। अब यहां जो है गलत नहीं करना, यहां पर इसको ठीक करना है, यहां पर सही करना है इसको, यहां गलत नहीं करना है, यहां पर बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करनी है। चलिए, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी कर दी जाती है। तो वह, तो भिन्न क्या है? वो भिन्न जो है वो a/b है। अब a का 25% यानी कि 125% हो गया, और वो कितना हो गया? 80% हो गया, बराबर 5/4 हो गया। तो ये जो है a/b बराबर क्या हो जाएगा? 5/4 गुना 80/125 हो गया। 20 और 25, यानी उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उसको पलट दो, 4/5। तो ये जो है हमारे बेसिक क्वेश्चन, बेसिक, चलो यहां का इसको कर दो। सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए बहुत ज्यादा हार्ड तो जो है वो आप लोगों के लिए लिया ही नहीं मैंने। जो ट्रेड्समैन में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं हम तो वही पढ़ते हैं। ट्रेड्समैन में इससे कहीं ऊपर लेवल के तो नहीं आएंगे। ऊपर लेवल के आएंगे तो वो भी सीखेंगे, ऊपर लेवल का आएगा तो वो भी सीखेंगे। थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन जो है यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको समय दिया मैंने। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए समय दिया मैंने, बाकी बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है
कि एक कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या में 25% वृद्धि कर दी तथा प्रति कर्मचारी वेतन में 25% कमी कर दी। पहले कितना था? 100 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी को 100 रुपया दिया जाता था, छोड़ दो उसको। 25 की वृद्धि यानी कि 125 और 25 की कमी यानी कि 75 और इसके नीचे लगा दो 100। ये इतना काम करना है आपको, ये इतना ही काम करना है। अब ये क्या होगा कि ये आपका उत्तर नहीं है, ये उत्तर जो है, अब ये 100 से कितना कम या ज्यादा है, तो पहले तो इसको सॉल्व करना होगा। पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 3 75 और 25 4 100, 375/4 जो है वो 100 से कितना कम या अधिक है, वो हमारा उत्तर होगा। तो इसको 100 में से माइनस करना है। 375/4 माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया, माइनस 375, ये 25 और ये हो गया 4, 6 सही 1/4 जो है वो हमारा उत्तर हो गया। या 25/4 भी यदि आपने कर दिया है तो वो भी हमारा उत्तर हो गया। तो ये जो है दोस्तों प्रतिशत जो है उसमें डरना नहीं है, प्रतिशत का पूरा प्रतिशत निकाल देना है। धुआं ट्रिक, धांसू ट्रिक, आग लगा देने वाली ट्रिक या लाडले लाडली वाली ट्रिक, जो आपको नाम अच्छा लगे वो लगा लेना। मेरा काम है, मुझे सिर्फ यहां सॉल्व करके बताना है, आपका काम है सीखना और सीखकर उसे एग्जाम में सॉल्व कर देना और फिर वर्दी पहन लेना बस। उसके बाद यदि आप आते हैं मिलने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो भी हम संतुष्ट हो जाते हैं। कई बार हमारे सहयोगी कह देते हैं मुझे कि वो फलाना बंदा वो जो है वो आया नहीं वापस। कोई बात नहीं, देखिए भर्ती होने के बाद जो है कि सूरज की भी जरूरत जब है, जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है तब होती है ना, ये तभी याद करते हैं इसको। या जब रोशनी, जब बिजली नहीं हो तब दीपक की जरूरत होती है, वही काम हो रहा है। एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। प्रथम वर्ष 25% बढ़ी और दूसरे वर्ष 8% घट गई, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? पीछे हमने सवाल ऐसे किए हैं, गुना यहां पर वो वर्ग घन वाला काम नहीं होगा। 25 बढ़ी तो 125/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे 125/100 हमें लिखना है, 2 वर्ष बाद का पूछा है, तो इसको 25 5 और 25 4 सरल करके इसको लिख लें तो आसानी हो जाएगी। और दूसरे वर्ष 8 घट गई, 8 घट गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो वो 92 भी यदि आपको आता है 23/20 लिख सकते हैं, या चलो मैं आपको 92/100 पूरा ही लिख देता हूं आपके लिए। ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर ये 0 जो है ये इससे हटा देना है। ये 4 से ये वाला 4 भी कम होगा, वो वाला भी कम होगा, जो आपको अच्छा लगे वो काम वो कर सकते हो। तो 4 2 8, 4 3 12। अब क्या करना है? अब गुना करना है। तो गुणा करने के लिए आप गुणा करके आपको देखना है, गुना करके कि 23 5 115, इसके नीचे 115 लिखें या इसके नीचे पहले 5 लिखें, अलग अलग करें, कैसे करना है वो आपको करना है। उत्तर जो है वो 55,890 जिनका आ गया है उनका कैलकुलेशन सही हो गया है, और नहीं आया है तो कैलकुलेट करके देख लेना। चलो वही काम यहां पर है, कर दो 40 सेकंड। 40 सेकंड ज्यादा है वैसे, लेकिन मैं 40 सेकंड इसलिए देता हूं कि कम समय दूंगा तो फिर बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, क्लास में आते नहीं है। फिर मैथ से जैसे स्कूल में डर लगता है ना, स्कूल में डर लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और आपको भी लगता होगा, मुझे तो लगता था, लगता
एक कार्यालय में 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला हो गया, तो कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ? कुछ नहीं करना, सवाल पलट गया। 1850 का 38% करना है। जब विकल्प होते हैं तो देखना आसान हो जाता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन सिखानी है। मुझे एक प्रतियोगी परीक्षा वाले 4 विकल्प में से ए बी सी डी, क्योंकि विकल्प होते ही तो आप लोग तुरंत शुरू हो जाते हैं कुछ कि 4 दोस्त एक साथ पढ़ के एक साथ बैठकर सॉल्व कर रहे हैं। एक ए लिखता है, दूसरा बी लिखता है, तीसरा सी लिखता है, चौथा डी लिखता है, और मैं यहां से बोल देता हूं शाबाश कृष्णा, शाबाश मनोज, बहुत बढ़िया, अच्छा है, जय हिंद, फलाना, ये वो। ये काम नहीं होगा। 1850 क्या है? 100 भाग है, तो एक भाग क्या हो गया, और गुना कितना भाग चाहिए, ये चाहिए। अब फिर कटेगा आगे, 5 से कटेगा, 5 या 2 से काटेंगे तो 19 2 38, 5 5 3 15, और बच गया 3 7 5 35, और उत्तर जो है वो क्या हो गया? अब 19 जो है, 19 का यहां पर पहाड़ा हमें आना जरूरी। 19 का यदि पहाड़ा आएगा तो काम जल्दी होगा। 19 7 133, 3, और 19 3 57, 57 और बच गया कितना? 13, तो 57 और 13 हो गया 70। ये हो गया हमारा 703। यदि हो गया तो काम हो गया। लेकिन ये कैलकुलेट देखो आपको करना, कैलकुलेट आपको करना होगा। कैलकुलेट जो है वो आपको करना ही होगा। एक कारखाने का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। यदि 2014 में इसका उत्पादन 70 लाख टन था, तो 2016 में इसका उत्पादन कितना होगा? विकल्प लिख दूंगा तो आसानी हो जाएगी। नहीं, विकल्प नहीं लिखेंगे, विकल्प के बिना ही कोशिश करो। देखिए, 2014 से 2016 यानी कि 2 वर्ष बाद का 70 लाख टन था, ये 70 ही पड़ा रहने दो। गुना 8% की दर से बढ़ता है, तो 108 बट्टा 100, गुना 108 बट्टा 100। अब 108 जो है और 100 दोनों ही 4 से हम काट सकते हैं, 27 बट्टे 25 हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। यदि आप लिखना है तो 27 बट्टे 25 लिख सकते हैं, और 25 से अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करने में क्या है कि थोड़ा सा जो है परेशानी होगा। 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर क्या है, उसको फिर 70 से गुना कर लो, और उसमें 625 का उसमें भाग लगा दो, तो ये जो है पॉइंट में जाएगा, और ये उत्तर हमारा हो जाएगा। ये जिनका उत्तर बन गया है, ये भी लाख टन। ये ध्यान रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो विकल्प में 81.64 तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद लाख टन जो है उसका भी ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो। चलो इसको आराम से कर लो, कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये तो सिंपल है, हमने अभी ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए ऐसे। और प्रतिशत का पूरा प्रतिशत निकाल देंगे, 200% निकाल देंगे, और 200% मेहनत होगी तब पूरी वर्दी मिलेगी। आधी वर्दी से, आधी वर्दी तो हमारे लोग पहनते हैं ना, बहुत सारे लोग पहनते हैं कि टी शर्ट वर्दी वाला फलाना फौजी एकेडमी टी शर्ट ले आए, दुकान से खरीद लिया, भाई से मंगवा लिया, या भाई का जो वर्दी है वो भाभी ने पहन के फोटो खिंचवा लिया। वो वर्दी एक्चुअली भाभी पहन के फोटो नहीं खिंचवा सकती, लेकिन खिंचवा रहे हैं। वो काम नहीं करना, अपने दम पर अपने दम पर पहनना है, और उसका रास्ता है ये। वो फलाना फौजी एकेडमी जो है वो कैप लगाकर, वो अथोराइज नहीं है वो। लेकिन अब हमारी आर्मी के पास में इतना समय नहीं है कि ये सब एक्शन करे, वरना कश्मीर में तो हमने उतरवाए हुए हैं। यदि कोई मिल गया पहने हुए
उसको वहीं उसको लिटा दिया कि उतार दे, या ऑथोराइज नहीं है इसको पहनने के लिए। एक शहर की जनसंख्या ये है, कितना है, 1,26,800। प्रथम वर्ष 15% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी वही काम करना है। 1,26,800 गुना 2 वर्ष बाद का कहा है, 15 बढ़ती है तो 115/100 लिखूं या 23/20 लिखूं, ये आपको करना है तय। और यहां पर 80/100 लिखूं या 20/5 लिखूं, ये आपको करना है। ये इतना काम मैंने आपके लिए कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए चलो, जीरो जो है वो आसान है, वो मैं हटा देता हूं आपके लिए, ये भी हटा देता हूं। अब क्या और हटा देता हूं, चलिए और हटा देता हूं। अब आपको करना होगा, अब आप लोग क्या करना है कि 4 3 12 और 12 8 96, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, वो 6 होगा। विकल्प में डायरेक्ट इकाई अंक से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां तो विकल्प है ही नहीं, यहां नहीं है, तो पूरा कैलकुलेट करना होगा, गुना करना होगा। 23 को 4 से 23 का पहाड़ा नहीं आता तो परेशानी होगी। आता है तो कमेंट करके बता दो कितने लोग हैं जो 23 को 4 का आता है। नहीं आता, मुझे पता है, मुझे पता है। अब आप लोग ये मत कहना कि पहाड़े सिखाने के लिए मैं हूं यहाँ पे, मैं मैथ सिखाने के लिए हूं, और जो मेरे पास आ गया उसको मैं सिखा के रहूंगा। ऑफलाइन होता है तो देखिए पिटाई भी कर देता हूं, लेकिन अभी कोविड बाबा जो है उन्होंने मजबूर कर दिया मुझे कि ये ऑनलाइन 23 4 92 को इससे गुना कर लो। उसका भी एक और तरीका है शॉर्टकट, लेकिन वो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब मैं उत्तर ही डायरेक्ट आपके लिए लिख देता हूं, ये ये यदि आपका उत्तर बन गया है तो बिल्कुल ठीक है। चलो इसको और कर दो। शेयर बाजार में निवेश करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। आप भी हो सकता है कि जब वर्दी मिल जाए, कुछ आय शुरू हो जाएगी, तो 3818 रुपए शेयर बाजार में निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का 20% है। तो उसकी मासिक आय क्या है, पूरा पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वार्षिक आय क्या है ये पूछ ले आपको। तो पहनना है वर्दी, लेकिन ऐसा नहीं आधी वर्दी नहीं कि आधा कोई मफलर ले आया। कुछ हमारे साथी जो हैं वो शौकिया वो ले आए, भर्ती में जाते हैं तो वहां से जो मास्क है वो भी कैमोफ्लेज मास्क ले आए। वो काम नहीं करना, उससे तो झूठी तसल्ली होती है दिल को। असली काम तो उस दिन होगा जिस दिन पहनकर सरकार कहेगी कि जाओ, अब जाओ ड्यूटी पर। 3818 जो है ये कितना है, ये 3818 जो है ये 20 भाग है। ये लो, ये 3818 जो है ये 20 भाग है। तो आपको क्या करना है, आपको कितना करना है, आपको कितना भाग बनाना है, 100 भाग बनाना है। तो 2 से कट हो जाएगा, वो पूरा पूरा कट हो जाएगा, वो से कैलकुलेट कर लो। आ गया, उत्तर आ गया, ये हो गया। सॉरी, पहले लिख दिया। 2 एकम 2, 9 2 18, फिर 2 0 और 1 0 हो गया। ये
व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और फिर कल फिर हम मिलेंगे इसी समय, यही समय है हमारा। और एक दिन देखिए ये क्लास जो है मैराथन करेंगे, कि उस दिन दम लगाएंगे पूरा, मैराथन क्लास। जय हिंद।